हेलो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। लिविंग वर्ल्ड का जल्दी से रिवीजन करेंगे, पूरे लिविंग वर्ल्ड का एक बार में वन शॉट रिवीजन करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले आता है कि लिविंग क्या होता है। व्हाट इज लिविंग? लिविंग बेसिकली वो होता है जो कैरेक्टर शो करे, जैसे कि ग्रोथ हो गया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस और मूव, सेल्फ ऑर्गेनाइज। ये सब कैरेक्टर किसके होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं। अब लिविंग की जैसे कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं आगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और नॉट डिफाइनिंग। तो सबसे पहले डिफाइनिंग में क्या क्या आता है? डिफाइनिंग में बेसिकली आता है जो जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म और हो गया कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अभी ये इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्यों है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्यों। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो ओनली सेल में होती हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म जब तक नहीं होगा तब तक कंप्लीट सेल नहीं होगा, कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो वो लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं होगी। ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग आल्सो ग्रो। रिप्रोडक्शन स्ट्राइल भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्ट्राइल में, जैसे म्यूल्स हो गए एंड स्ट्राइल ह्यूमंस हो गए, ये सब रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। और एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे फंगाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है, और ईस्ट एंड हाइड्रा का है एग्जाम्पल इसका रिप्रोडक्शन का। और भी काफी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होते हैं, मतलब एक ही चीज कह सकते हो आप इसको, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस। मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसके अलावा एक और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। अब आगे चल के बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस कैसे होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है। तो कॉन्शियसनेस, जैसे कॉन्शियसनेस एबिलिटी टू सेंस, जैसे कोई चीज मेरे पास आई और मैंने उसके प्रति रिस्पॉन्ड किया तो उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और ये बायोलॉजिकल भी हो सकती है। फिर आगे आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे क्या क्या करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसे कह सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, एक तो जो सेल्फ रेप्लिकेट करें, ठीक है, एक प्रॉपर्टी। दूसरी क्या होगी, जो इवॉल्विंग हो, जो इवॉल्व करते रहें, ठीक है। तीसरी होती है सेल्फ रेगुलेटिंग, जे ठंडी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें, गर्मी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें, ऐसा। और रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो कि मैंने अभी ये बताया, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर आगे चल के एक शब्द आता है इसमें, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी बेसिकली वो है जो आपके चारों ओर जो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। एक डाटा दिया हुआ है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज होती हैं अभी तक, मतलब ऐसा 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्कवर्ड है। अब फिर आता है शब्द, एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि जो टिश्यू प्रॉपर्टी होती है, टिश्यू की प्रॉपर्टी, वो टिश्यू में नहीं रहती हैं, वो सेल्स से आती हैं, उन्हीं के कंस्टिट्यूएंट सेल्स से आती हैं।
आई होप आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब दिखाओ, सॉरी फॉर दिस। टिश्यू का सेल्स से आती हैं और सेल्स की कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से आती हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से आती हैं, पार्टिकल्स कह दो या आपको उनको मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कह दो, जो भी मतलब जिससे सेल बने रहते हैं तो उनसे आती हैं। और फिर आती है बात, अगला जो वर्ड आता है वो है नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? तो नॉमेनक्लेचर बेसिकली ऐसा कह सकते हैं आप कि सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे कहते हैं नेमिंग, बेसिकली नेमिंग कहते हैं नॉमेनक्लेचर को, नाम देना किसी चीज को। ठीक, तो अब फिर आगे एक वर्ड आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन का होता है ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देना, डिस्क्रिप्शन, ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देना। नॉमेनक्लेचर तभी होता है जब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, इसके बाद ही नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है, फिर ये दो शब्द आते हैं ICBN, ICZN। क्या होता है? ICBN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये आता है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर ठीक है, फिर बात करते हैं, इसमें आता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इस पे बात करते हैं। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो सबसे पहला तो ये है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, हर जगह चलेगा वही नाम, सेम नाम। ठीक है, किसने दिया? ये दिया कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होते, जब नाम लिखा जाता है तो एक होता है जेनेरिक नेम जो पहले आता है, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ये बाद में लिखा जाता है स्पीसीज का नेम। ठीक, फिर इसके रूल्स होते हैं कुछ। रूल्स क्या है? ये क्या है, अगर ये जब लिखे जाएंगे तो लैटिन में लिखे जाएंगे, जनरली लैटिन रिटन इन इटैलिक्स, इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, इटैलिक्स, लैटिन और इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। लैटिन डिराइव्ड होते हैं ये। इनका फर्स्ट वर्ड जैसे मैंने बताया, पहला जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज होगा। ठीक, ये जब हैंड से लिखे जाएंगे तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, सेपरेटली, इनको जॉइंटली नहीं करना है, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल होगा, स्पीसीज का हमेशा फर्स्ट वर्ड स्मॉल होगा, स्मॉल, फर्स्ट वर्ड स्मॉल। और जब ये उसमें प्रिंट किए जाएंगे कंप्यूटर के द्वारा तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, NCERT में दिया गया है, जो है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका और लिन। तो इसको ऐसा लिखा जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का होता है, मैंजीफेरा इंडिका, ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीसीज। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, मैंजीफेरा इंडिका लिनियस, मैंजीफेरा हो गया जीनस, ये हो गया स्पीसीज। लिन ये शॉर्ट फॉर्म अब्रिविएटेड है कि किसने इसका डिस्कवरी किया था या नाम किसने दिया था, मैंजीफेरा इंडिका लिन ऐसा लिखा जाता है। अब एक वर्ड आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये होता है प्रोसेस होता है ग्रुपिंग का, मतलब जैसे किसी स्पीसीज को ले लिया तो उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग का उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे किसी का पत्ते बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, या इसमें ले लीजिए आप एनिमल्स में कौन टेट्रापोडा है और क्या, जैसे बर्ड्स हैं तो उनका क्या फीचर्स है, ऐसे 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 मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब फिर आता है एक वर्ड टैक्सा। टैक्सा क्या होता है?
टैक्सा ये साइंटिफिक नेम है कैटेगरीज का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, फिर आते हैं एक वर्ड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या, एनसीईआरटी के सारे वर्ड हैं जो मैं बता रहा हूँ, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्सोनॉमी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टैक्सा, क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस है अलग अलग टैक्सा में, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज का बेसिस क्या क्या है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज किस बेसिस पे किए जानी है स्टडीज। ठीक है, इसमें बात करेंगे एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाएगा इसमें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल का प्रकार क्या है, कैसा सेल है, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये इतनी सारी चीजें आपकी मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज का बेसिस हैं। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब टेक्सोनॉमी में क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है जानना। कैरेक्टराइजेशन आता है, कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या कैरेक्टर्स हैं, कैसा उनका मॉर्फोलॉजिकल और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे। आइडेंटिफिकेशन आता है, आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको अभी बता दिया है। क्लासिफिकेशन आता है, क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। और फिर आता है नॉमेनक्लेचर। इतनी सारी चीजें ये टेक्सोनॉमी में आती हैं। अब एक वर्ड आता है कि सिस्टेमैटिक्स क्या होता है। तो सिस्टेमैटिक्स को जानेंगे। सिस्टेमैटिक्स क्या होता है। सिस्टेमैटिक्स ये वो होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके, अमंग ऑर्गेनिज्म। फिर जब ये सब उसमें मिल जाता है बाद में इनका मतलब सिस्टेमैटिक्स का, फिर बाद में जब होता है तो इनका नेम जैसे भी होता है फिर इस हिसाब से आ जाता है टेक्सोनॉमी हिसाब से, इसको सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। फिर आगे आता है एक शब्द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वो है अरेंजमेंट है, मैंने अभी आपको पहले बताया कैसे हायरार्किकल सिस्टम के अकॉर्डिंग रखा जाए, पहले कौन सा बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। जैसे एक लेते हैं अपन किंगडम, तो किंगडम में अपन जैसे देखते हैं क्या होता है एनिमल, प्लांट, फंगाई, ये ऐसे इनके वो बने हुए हैं ये ऐसे बने हुए हैं जैसे किंगडम बने हुए हैं। फिर इनके अंदर आए, किंगडम के अंदर आता है, फिर किंगडम के अंदर आएगा जैसे फाइलम या प्लांट्स में होगा इसका डिवीजन। ठीक है, फिर डिवीजन के अंदर आएगा क्लास, फिर क्लास के अंदर आएगा ऑर्डर के अंदर आएगा फैमिली के अंदर आएगा फिर जीनस, आएगा स्पीसीज सबसे छोटा होता है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, सबसे छोटा यही होता है, सबसे छोटा। ठीक, ये सबसे बड़ा होता है, इसको कहते हैं लार्जेस्ट, ये इसको कहते हैं लोएस्ट। इसमें आपको स्पीसीज मिल जाएंगी छोटी छोटी सी, मतलब ये इंडिविजुअल स्पीसीज मिल सकती हैं, इसमें मिल कह सकती हैं इंडिविजुअल स्पीसीज। ठीक है, फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में,
स्पीसीज का सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजेना, पेंथेरा लियो, होमो सैपियन। ये एग्जांपल्स हैं स्पीसीज के बहुत सारे जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। और इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। मॉर्फोलॉजिकल एक अब आपकी टेबल भी दी गई है उसमें एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के पर्सपेक्टिव व्यू से। मैं वो बाद में कराऊंगा, अभी वो नहीं कराऊंगा। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स की हम बात करेंगे। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स में आता है हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की, फिर एंड में दिए हैं फ्लोरा, मैनुअल्स और मोनोग्राफ। तो अभी इनको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला अपन करेंगे हर्बेरियम का। हर्बेरियम क्या होता है, तो हर्बेरियम का डिस्कस करेंगे अपन पहले। तो हर्बेरियम क्या होता है, ये स्टोर हाउस होता है कलेक्टेड, मतलब एक ऐसे आप पेज कह सकते हो, जो पेज ली आया था उस पर ड्राई करके, जैसे एक लीफ ली अपन ने, ऐसी एक कोई लीफ ली, ये लीफ ली, तो उसको इस पे रखा जाएगा, उसको ड्राई किया जाएगा पहले, फिर प्रेस मतलब उसको दबा के रखा जाएगा, उस पर लगाया जाएगा एक पेज पे, और उसको एक फाइल में रखा जाएगा, और इसको फ्यूचर यूज के लिए रखा जाएगा। इसमें नीचे यहाँ डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश एंड बोटेनिकल, लोकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये आते हैं। क्या मदद करते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव व्यू से, क्विक रेफरल सिस्टम होते हैं। फिर आता है बोटेनिकल गार्डन। ये बोटेनिकल गार्डन क्या होता है ये बताइए। तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, इसमें लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं। लिविंग प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन पर्पस से काम में आते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ये इनको लेबल किया जाता है बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम से। और ये क्या मतलब एग्जाम्पल्स हैं इनके, एक तो है इंग्लैंड में क्यू इंग्लैंड, ठीक है, एक है इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, एक है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम में क्या होता है, यहाँ ड्राई स्पेसिमेन जो मरे हुए होते हैं उनको रखा जाता है, इंसेक्ट को रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टिंग इंसेक्ट्स को कलेक्टिंग, फिर उसको किलिंग, फिर उनको मारा जाता है, और फिर उनको पिन करके बॉक्स में रख दिए जाते हैं। ये एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं, उसका नाम है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन में ये फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में ये प्लांट्स एंड एनिमल्स रखे जाते हैं। लार्ज एनिमल्स को ऐसे ही रखा जाता है, उनके स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं, स्केलेटन्स टू। फिर आते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं जी, एनिमल इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, एनिमल इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखे जाते हैं। फिर आता है की क्या होता है, जैसे हमने आपसे कोई प्रश्न पूछा तो उसका आपको जवाब देना होगा हाँ या ना में। जैसे मैंने आपसे पूछा आपने क्या देखा, तो आपने देखा एक जानवर देखा, अच्छा ये क्लियर तो हो गया कि वो प्लांट नहीं एनिमल था, ठीक। अब एनिमल में क्या था, उसके 4 पैर थे 2 पैर थे, तो आपने कहा 4 पैर थे, तो ये भैया कट गया 4 हो गए। फिर 4 में उसकी पूंछ थी या कैसा वो दिखने में कैसा था, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसी बेस पे आगे एक जो मतलब एक कंक्लूजन निकलता है
तो उसको रख लिया जाता है कि हाँ भैया यही होगा। ये सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज पे बेस होता है, सिमिलैरिटीज पे बेस होता है। इसका ईच स्टेटमेंट लीड कहलाता है। ये एनालिटिकल इन नेचर होता है, मतलब एनालिटिकल, जैसे ये पूछा जा रहा क्वेश्चन इनका क्या था, ऐसा क्या था, और इसके हर पेयर को, जैसे 2 पेयर हैं तो इनको कपलेट कहा जाता है, इनको कपलेट कहा जाता है। ठीक है, अब एक दिया गया फ्लोरा, तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा प्लांट इन्फॉर्मेशन होती है। मैनुअल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, किसी एरिया में पर्टिकुलर, जैसे आपका राजस्थान ले लो, राजस्थान में क्या क्या पाया जाता है उतने एरिया की बात करेगा, उसमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ एक टैक्सॉन पे इंफॉर्मेशन होती है। कैटलॉग्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसा आप किसी शोरूम में जाओ तो उनकी बुक होती है, तो उसमें लिखा रहता है कि ये एनिमल, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एनसाइक्लोपीडिया टाइप का होता है, उसमें ऑर्गेनिजम्स की डिस्क्रिप्शन होती है, तो उसको कैटलॉग्स कहते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, पूरा रिवीजन हो गया लिविंग वर्ल्ड का इन 21 मिनट्स। थैंक यू।